सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद। हमारे अहोभाग्य कि हमें इस कलयुग में आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उतना ही नहीं, एक अवतारी बनाए ऐसी 5 आज्ञाएं भी मिली और सत्संग, सामायिक, विधि और वांचन के माध्यम से मोक्ष का पुरुषार्थ भी शुरू हुआ। लेकिन मोक्ष मार्ग में प्रगति के लिए और एक आवश्यक माध्यम है प्रत्यक्ष ज्ञानी की उपस्थिति में दादा भगवान फाउंडेशन के हेडक्वार्टर अडालज में एक शिविर, जिसमें भाग लेने से हम अक्रम विज्ञान को गहराई से समझते हैं, अध्यात्म एवं व्यवहार के प्रश्नों के सुझाव पाते हैं, दादा भगवान फाउंडेशन के मूल्यों को नजदीक से देख पाते हैं और साथ ही सेवा के प्रोजेक्ट में शामिल होकर ज्ञान को प्रैक्टिकल भी बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल भर में कौन कौन सी इवेंट्स अडालज में होती है। सबसे पहले जानें खास हिंदी भाषी महात्माओं के लिए आयोजित हिंदी शिविर के बारे में। मई जून के महीने में आयोजित इस शिविर में शामिल है साल भर का पूरा पैकेज, जैसे पूज्य श्री के साथ सत्संग, ज्ञान विधि, दर्शन, इनफॉर्मल सेशन, भक्ति, गरबा, नाटक और बहुत कुछ। इस अवसर में जरूर भाग लें। मई महीने के गर्मी की छुट्टियों में आयोजित 5 दिन की PMHT शिविर भी खास है, जिसमें माता पिता के रूटीन प्रश्न जैसे कि बच्चों को सही संस्कार कैसे दें, पैसों का व्यवहार कैसे करें, विवाहित जीवन को दिव्य कैसे बनाएं, उन सभी के सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। यहाँ बच्चों के लिए अलग फन एंड लर्न किड्स केयर सुविधा भी होती है। सालाना 2 पारायण शिविर, 1 अगस्त सितंबर में पर्यूषण के दौरान और दूसरी दिसंबर महीने में 8 दिन के इस एडवांस कोर्स में सुबह शाम प्रत्यक्ष ज्ञानी द्वारा आप्तवाणी का पारायण होता है, जिसमें हम अक्रम विज्ञान को गहराई से समझ पाते हैं और अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू पाते हैं। ऐसा अलौकिक वातावरण जैसे प्रत्यक्ष परमहंस की सभा ही देख लो। दिसंबर पारायण के आखिरी दिन में होता है श्री सिमंदर स्वामी की प्रतिमा का अलौकिक प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसमें हजारों की तादाद में लोग वितराग भगवान की मूर्ति अपने घर ले जाते हैं। जनवरी महीने में ज्ञान प्राप्त हुए 1 साल से अधिक हुआ है वैसे विवाहित पुरुषों के लिए स्पेशल MMHT शिविर और महिलाओं के लिए WMHT शिविर, जिसमें विषय कषाय के दोषों से मुक्त होने के पुरुषार्थ को गजब की पुष्टि मिलती है। हर साल हजारों महात्मा आतुरता से इस शिविर की राह देखते हैं। इतना ही नहीं, अडालज में परम पूज्य दादा भगवान, पूज्य निरुमा और पूज्य श्री दीपक भाई के जन्मदिन और ज्ञान दिन और परम पूज्य दादाश्री और पूज्य निरुमा की पुण्यतिथि के उत्सव भी बड़े आनंद से मनाए जाते हैं।
अकरम त्योहारों के साथ साथ भारत के सभी बड़े त्योहार जैसे महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, नवरात्रि, दिवाली और न्यू ईयर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। अडालज में हर 2 महीने रविवार के दिन ज्ञान विधि का भी आयोजन होता है और ज्ञान विधि के पहले शनिवार को मुमुक्षु के साथ पूज्य श्री का सत्संग रहता है। इन सभी शिविरों में हिंदी अनुवाद की व्यवस्था रहती है। शिविरार्थी के लिए भोजन और आवास की सुविधा भी रजिस्ट्रेशन द्वारा उपलब्ध होती है। तो अभी आप सभी उत्सुक होंगे कब अगली शिविर आए और कब हम अडालज पहुंचे, है ना महात्माओं? तो उसके लिए जान लीजिए अडालज कहां है और वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। गुजरात राज्य के अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से करीब 45 मिनट की दूरी पर आया है यह अडालज गांव। यह दादा भगवान परिवार का मुख्यालय है जो 250 एकड़ के विस्तार में फैले हुए विशाल त्रिमंदिर संकुल और टाउनशिप से बना है। परम पूज्य दादाश्री की भावना थी कि एक ध्येय वाले महात्मा सत्संग के वातावरण में एक साथ रहें तो 5 आज्ञा का पालन सरल हो सके और मोक्ष मार्ग में प्रगति हो पाए। उनकी भावना के फल स्वरूप निर्मित इस पवित्र, जागृत और वितराग नगरी यानी मिनी महाविदेही देख लो। पूज्य श्री, मैं अपना अनुभव बताना चाहूँगा कि 2015 में जो एक कृपा हुई आपकी, हमने ज्ञान लिया इंदौर में आपसे दिसंबर 2015 में। उसके बाद आज तक मैं अपने जीवन में अगर बदलाव की बात करूं तो मैं ऐसे बोलना चाहूँगा कि मैं अंधेरे से पूरा उजाले में आ गया। बहुत अच्छा। ऐसा मेरे जीवन का अनुभव है। मतलब कोई भी कष्ट आया भी तो मुझे लगता ही नहीं कि कष्ट आया है। कोई भी दुनिया का कष्ट हो, मोक्ष की ट्रेन में बैठे हैं, मोक्ष की ट्रेन मोक्ष में जाएगी। और ऐसा है कि आपका जो तरीका है मोक्ष में ले जाने का कि संसार में भी खुशियां दे देते हो और मोक्ष में भी ले जाते हो। बहुत अच्छा। और बाकी लोग तो क्या मोक्ष की बातें ही करते हैं, पर संसार में तो लोग भुगतते रहते हैं। यहाँ पे संसार में तो सुखी हो गए 5 आज्ञा से। जैसे कि 5 आज्ञा से तो मुझे लगता है यही स्वर्ग हो गया। सही बात है। कोटि कोटि नमन। मैं शंकर सिंह वाराणसी से। हम पहली बार अडालज में आए हैं और यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि हम तो कलयुग में नहीं हैं। यहाँ तो कलयुग है ही नहीं है और ये धरती जो है कलयुग की धरती तो नहीं है। यहाँ से तो हमें लग रहा है किसी भी महात्मा का जाने का मन नहीं कर रहा है। सही बात है। मगर क्या है कि हमारे कर्म पूरा करने के लिए जाना है, क्षेत्र के हिसाब, संजोग के हिसाब से पूरा करने, नौकरी धंधा, जिम्मेदारी, फर्ज। मगर लक्ष्य में ये रखना है कि जब दूसरा प्रोग्राम आ गया तो चांस लेने का और यहाँ आ जाने का, पावर ज्ञान का भर के वापस पहुँचने का, व्यवहार पूरा करके वापस आने का। ऐसे भावना रखने की कि ये जगह पे हमारा ज्ञान की जागृति का पावर भर लेना है। यह एक ऐसी जगह है जहां सुबह शाम त्रिमंदिर में आरती की गूंज सुनाई देती है, जहां ज्ञानी की उपस्थिति निरंतर महसूस होती है, जहां सत्संग और सेवा कभी थमते ही नहीं और आमने सामने महात्माओं के जय सच्चिदानंद नाद हमेशा सुनाई देते हैं। हमारा भावपूर्ण निमंत्रण है कि आप इस नगरी में जरूर पधारें। कलयुग के इस भागदौड़ और शोरगुल से भरे जीवन से थोड़ा सा समय निकालकर आप यहाँ की शांति और मंत्रमुग्ध करने वाले वातावरण का अविस्मरणीय अनुभव अवश्य करें। तो आप अगली शिविर में आ रहे हैं ना? सभी कार्यक्रमों की जानकारी के लिए देखते रहें ए कनेक्ट ऐप। जय सच्चिदानंद।